Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Morning. So miscellaneous exercise part number 2. कल हमने miscellaneous exercise start की है only और शायद 3 या 4 क्वेश्चंस भी किए हैं. Miscellaneous exercise 6, right? And this is part number 2. And you can see the maximum questions are from the topic maxima and minima. So we can say maxima minima की एक second exercise है ये. More advanced and more practice के लिए ये second exercise कह सकते हैं. ठीक है, तो हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था दैट वाज दिस, ये वाला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का था. अब वापस देखो घूम फिर के आ गया मैक्सिमम मिनिमा क्वेश्चन. तो मैक्सिमम क्वेश्चन है ही मैक्सिमम मिनिमा से. देखते हैं. फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स. ये एक इलिप्स है, इसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब करो और उसका एरिया बड़े से बड़ा करो. ठीक है, और जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसका जो एक वर्टेक्स है वो एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस है. एलिप्स में दो एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस. तो मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट होंगे उस एंड पॉइंट पे आइसोसेलेस ट्राइंगल का कोई भी एक कोना होगा, एक वर्टेक्स होगा. तो इस टाइप का पहले तो फिगर बना लेते हैं एंड देन सी. तो सबसे पहले हम इलिप्स बना लेते हैं. इलिप्स सब जानते हो कैसा होता है? बोलो, इलिप्स कैसा होता है? सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूँ, क्योंकि हमारे कोर्स में स्टैंडर्ड इलिप्स ही हो और दूसरे इलिप्स नहीं है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने पड़ेंगे. तो इलिप्स कुछ ऐसा होता है, जितना इधर उतना इधर, जितना ऊपर उतना नीचे, राइट. लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, जितना इधर उतना इधर, जितना ऊपर जितना नीचे. ठीक है, ऐसे ही होता है एलिप्स. अब इसकी ये तो होती है मेजर एक्सिस, ये तो है इसकी मेजर एक्सिस जो बड़ी वाली एक्सिस है, और ये है इसकी माइनर एक्सिस. ठीक है, अब जो एलिप्स की इक्वेशन गिवन है वो गिवन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, वो भी दो तरीके की होती थी जिसमें एक में तो बी स्क्वायर इधर आ जाता था, ए स्क्वायर इधर आ जाता था. तो अभी एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, दैट मीन्स इसकी मेजर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी? 2a, ए इधर और ए इधर. और वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर है, तो जो माइनर एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2b. बी ऊपर और बी ही नीचे. समझ गए? तो जो ये मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? अगर ये लेंथ ए है तो इसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ए कॉमा 0. ठीक है, और दूसरे इसके क्या हो जाएंगे? माइनस ए कॉमा 0. और फिर इसकी लेंथ अगर 2b है, बी ऊपर बी नीचे, तो इसके इसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 कॉमा बी. और ये क्या हो जाएगा? 0 कॉमा माइनस बी. ठीक है, ये इलिप्स का काम तो खत्म. इलिप्स का काम हमने इक्वेशन से देख के खत्म किया. अब क्या करना है? अब साहब हमको इसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फिट करना है. उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एक कोना है वो मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट है. मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट ये भी है और ये भी है. कोई भी एंड पॉइंट पकड़ लो. लेट्स से मैंने राइट साइड वाला एंड पॉइंट पकड़ लिया, तो इस कोने पे ट्राइंगल का एक कोना है, इस पॉइंट पे ट्राइंगल का एक वर्टेक्स. तो ट्राइंगल का एक वर्टेक्स अगर इस पे बनाऊं तो ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा. आइसोसेलेस भी बनाना है तो कुछ ऐसा बनेगा. ये वो बड़े से बड़ा ट्रायंगल होगा, मैक्सिमम एरिया वाला ट्रायंगल होगा जो इसके अंदर इंस्क्राइब किया जा सकता है. समझ गए? इससे बड़ा नहीं कर सकते आप. ठीक है, क्योंकि अगर हम यूं बढ़ाएंगे तो उसकी चौड़ाई घटेगी, और लेके जाएंगे तो लंबाई घटेगी. तो एक एवरेज लेके जाना पड़ेगा. अब अपने को यही सोचना है कि ये वो एवरेज क्या होगा, इसको कितना ऐसे करूं कितना ऐसे करूं ताकि इसका एरिया जो हो जाए मैक्सिमम हो जाए. और फिर मैक्सिमम एरिया भी निकालना है अपने को. मैंने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं निकालना, मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है. फाइंड द मैक्सिमम एरिया. समझ गए? ओके. अब देखो, लेट से ये तो है हमारा सेंटर सी, जिसको अपन कहते हैं 0,0 का ना. तो यहां से लेके यहां तक की ये लंबाई तो ए यूनिट्स हो गई. यहां से लेके यहां तक ये लंबाई तो ए यूनिट्स हो गई. क्या बताओ? ये ए और ये ए होता है, तो यहां से लेके यहां तक की लंबाई ए यूनिट्स. इनको नामकरण भी करना पड़ेगा. लेट से ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है. तो ए से लेके सी तक की लंबाई तो ए यूनिट्स हो गई. अब सी से लेके लेट से ये वाला जो पॉइंट है, ये सब हम, ये तो हमको दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो ए पी है ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुई है. ये तो मुझे दिख रहा है ना. तो लेट से मैंने पी ले लिया, इसको क्यू ले लिया और इसको आर ले लिया. तो सी से लेके पी तक की लंबाई मुझे नहीं पता. किसको? बीच वाले को ओ माने. अच्छा, सी ले चुके हैं.
ठीक है, तो इसको ओ ले लो। वैसे इलिप्स का वो सेंटर होता है, तो स्टैंडर्ड तरीके से तो सी लेते हैं, तो चलो ठीक है, ओ ले लिया, ठीक है। हाँ, कहाँ थे हम? तो ए से लेके ओ तक की लंबाई तो मुझे पता है, पर ओ से लेके पी तक की लंबाई मुझे नहीं पता, नहीं पता। और पी से लेके क्यू तक की लंबाई भी मुझे नहीं पता, क्योंकि हम जब एरिया निकालेंगे तो एरिया कैसे निकलता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यू कैन सी बेस तो है क्यू आर और हाइट है ए पी। तो क्यू आर की लेंथ चाहिए और एपी की लेंथ चाहिए। एपी की लेंथ के लिए एपी की लेंथ के लिए एओ की लेंथ और ओपी की लेंथ चाहिए, तब टोटल एपी की लेंथ आएगी। जिसमें से एओ की लेंथ तो पता है, ए यूनिट्स, बस ओपी की लेंथ नहीं पता। और क्यू आर की लेंथ के लिए पीक्यू की लेंथ का दुगना करना है, क्योंकि पीक्यू प्लस पी आर बराबर है। तो पीक्यू की लेंथ भी मुझे चाहिए, यानी मुझे दो लेंथ चाहिए, एक तो चाहिए ओपी और एक चाहिए पीक्यू। दोनों ही मिसिंग है। तो किसी भी एक क्वांटिटी को हम एक्स मान लेंगे और उसी पर सारा फंक्शन चलेगा। अगर मैं ये निकाल लूं तो ये निकल जाएगा, और मैं ये निकाल लूं तो ये निकल जाएगा। मतलब इसको अज्यूम कर लें तो उसके फॉर्म में वो आ जाएगी, इसको अज्यूम कर लें तो उसकी फॉर्म में ये आ जाएगी। चलो, तो लेट्स से कि मैं ओ से लेके पी तक की लंबाई को एक्स मान लेता हूँ। डन। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स है, ओके। सो अब टोटल ए से लेके पी क्या हो गई? ए प्लस एक्स। तो हाइट तो आ गई मेरी ए प्लस एक्स। क्योंकि ये तो फिक्स है, अब मुझे बस ये सोचना है कि इस ओरिजिन से मैं कितना आगे जाऊं। इतना जाऊं, इतने, तो ये वेरी कर रहा है, वेरिएबल है ये, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मेरे ऊपर है। मेरे को बड़े से बड़ा एरिया बनाना है, तो आपकी मर्जी है, आप एक्स को इधर ले, एक्स को कम कर दो तो ये छोटा हो जाएगा, एक्स को बढ़ा दो तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? सो टोटल हाइट क्या हो गई? ए प्लस एक्स। नाउ लेट अस टेल कि पी क्यू क्या होगा। पी से लेके क्यू तक की लंबाई कैसे निकालेंगे हम, बताओ। एनी आइडिया? पी से लेके क्यू तक की लंबाई हमको निकालनी है। और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी मुझे पता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ये जो क्यू पॉइंट है और ये आर पॉइंट है, दोनों के दोनों पॉइंट इलिप्स पे लाया करते हैं। क्यू पॉइंट भी इलिप्स पे लाया करता है, आर पॉइंट भी इलिप्स पे लाया करता है। तो दोनों के दोनों इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लूं, लाइक क्यू को ही पकड़ लूं, लाइक क्यू को ही पकड़ लूं, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, ये तो पता है। जितना ये ऊपर है उतना ही ये नीचे है, इतना मुझे पता है। तो क्यों ना मैं क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पकड़ लूं। और दूसरी चीज, एक और चीज देखो, इसको हम एक्स नहीं ले सकते, क्योंकि एक्स जो है वो भी उसने यूज कर लिया। इलिप्स की इक्वेशन में एक्स आ रहा है ना? बोलो आ रहा है? तो इसको कुछ और लेना पड़ेगा। लेट्स से इसको ले लेता हूँ मैं एच, क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन में और सर्कल की इसमें एच और के भी काम आता था, याद करो, एच और के काम आता था। तो इसको ले लेते हैं अपन एच। ओके, तो इसको अब मैंने एच ले लिया, तो टेल मी पी के कोऑर्डिनेट्स भी पता चल गया फिर मुझे। ये एच डिस्टेंस इधर जा रहा है ना, तो माइनस एच कॉमा जीरो। ओके, अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 100% एच होगा, होगा ना? माइनस एच होगा मतलब। और आर के भी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट तो 100% माइनस एच होगा। बस मुझे वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो लेट से वाई कोऑर्डिनेट में के मान लेता हूँ, यानी कि ये डिस्टेंस में क्या मान लेता हूँ? के। ओके, तो ये डिस्टेंस भी के नीचे वाली, तो इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस एच कोमा के हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट माइनस एच कोमा माइनस के हो जाएंगे। डन। अब आप चाहो तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स को एलिप्स की इक्वेशन में पुटअप करो, चाहो तो आर के कोऑर्डिनेट्स को करो, वहां से एच और के का रिलेशन निकल के आ जाएगा। या तो एच को के की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, या के को एच की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, तो पूरा फंक्शन या तो एच का हो जाएगा या के का हो जाएगा। समझ गए क्या? ठीक है, सारी बातें क्लियर है? स्टार्ट करें अब इसको। चलो स्टार्ट राइटिंग। हेयर एन एलिप्स, नहीं, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का नाम क्या रखा है हमने? ए क्यू आर। ए क्यू आर रखा है। इज इंस्क्राइब्ड, is inscribed in an ellipse given as, in an ellipse given as, ellipse given है मुझे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। डन। तो जैसे मुझे ये पता चला, सो सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालो। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी? यहाँ से ए से लेके बी तक की लंबाई
वो हो जाएगी 2a यूनिट्स। ये सारी अपनी 11th क्लास की नॉलेज है, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताना, बस क्लियर कट लिखना है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस क्या हो जाएगी, जो y के नीचे है, और वो हो जाएगी मेरी c से लेके d तक की लंबाई। वैसे उसका कोई रोल नहीं है, बट चलो लिख दो 2b यूनिट्स, क्योंकि काम तो यही आ रहा है। क्योंकि मैं यूं अगर ट्रायंगल फिट करूंगा तो फिर वो मैक्सिमम एरिया वाला नहीं बनेगा, और वैसे उसने कह भी रखा है कि एक कोना तो आपको मेजर एक्सिस के एंड पे ही रखना है, तो यूं ही जाएगा ट्रायंगल तो। ठीक है, 2a यूनिट्स एंड 2b यूनिट्स, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब अगर ये 2a है और ये 2b है, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पता चल गए, या यूं कह दूं कि एओ की लेंथ पता चल गई है ना। सो एओ जो हो जाएगा ए बी का हाफ हो जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूँ 2a का हाफ हो जाएगा, यानी कि a यूनिट्स हो जाएगा। ए से लेके ओ क्या हो जाएगा, इलिप्स के आगे यहाँ पे आप मार्क कर दो विथ सेंटर ओ। यहाँ पे सेंटर ओ ले लिया मैंने इसका, तो एंड पॉइंट से ओ तक की जो लेंथ हो जाएगी वो आ जाएगी हाफ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब किया है उसके बारे में लिखते हैं हम नाउ। जो एपी होगा वो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट मान लेते हैं अपन, है ना। नाउ लेट ए क्यू एंड ए आर be the equal sides of isosceles triangle, be the two equal sides of isosceles triangle, पहली चीज। एंड हम हाइट मान लेते हैं एपी। एपी परपेंडिकुलर जो बेस होगा, बेस हमेशा अनइक्वल साइड पे बनाते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का, अनइक्वल साइड कौन सी है, क्यू आर। तो एपी परपेंडिकुलर क्यू आर इज द अल्टीट्यूड या हाइट, द अल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन क्यू आर। यहाँ तक क्लियर है। अब अब अपन मान लेते हैं कि डिस्टेंस ओपी को एच यूनिट्स मान लेते हैं और डिस्टेंस पी क्यू को के यूनिट्स मान लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट ओपी बी एच यूनिट्स एंड पी क्यू, पी क्यू कह दूं या पी आर कह दूं एक ही बात है, पी क्यू इक्वल टू पी आर बी के यूनिट्स। डन। तो यहां से क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो पहले तो। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्यू एंड साथ में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर। तो क्यू के निकल जाएंगे हमारे माइनस एच कॉमा के, और आर के निकल जाएंगे माइनस एच कॉमा माइनस के। यहाँ तक क्लियर है। अब क्यू पॉइंट लाइज ऑन द एलिप्स, तो उसको उसमें सेटिस्फाई कर दो। नाउ पॉइंट क्यू, चाहो तो आर को भी करवा सकते हो, दोनों से एक ही रिलेशन निकलेगा एच और के का, कोई सा भी कर लो, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो जो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स है उनका भी पॉजिटिव बन जाएंगे वो। नाउ पॉइंट क्यू लाइज ऑन द एलिप्स, फिर एक लाइन लिखना है इसके आगे। सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। सो पुटिंग पुटिंग क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मतलब एक्स कोमा वाई क्या है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स माइनस एच कोमा के है ना, माइनस एच कोमा के इन द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स वी गेट। सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह तो माइनस एच डालना है, तो माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। अच्छा, ए और बी तो यहाँ पे फिक्स्ड क्वांटिटीज है ना, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी, प्लस वाई की वैल्यू यानी के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आपकी मर्जी है, या तो इसको पहले सॉर्ट आउट करो तो एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और इसको सॉर्ट आउट करो तो के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू। अब आपकी मर्जी है, एच को के की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या के को एच की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या तो एच की फॉर्म का फंक्शन बनेगा पूरा या के की फॉर्म का फंक्शन बनेगा। तो बोलो क्या चाहते हो, एच को के में या के को एच में। एच को के में, तो एच को के में यहाँ से कन्वर्ट करूंगा तो इट विल बी लाइक 1 माइनस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ले लो, चलो एक बार तसल्ली से करो। इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर एलसीएम बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, फिर यहाँ से ए स्क्वायर को उधर पहुंचा दो तो ए स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइक दिस, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर अब यहाँ से एच की वैल्यू निकालेंगे, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का रूट तो क्या हो जाएगा, ए बाई बी, और इसका रूट एज इट इज लिखना पड़ेगा, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो ये रिलेशन मिल गया एच को के की फॉर्म का, तो पूरा फंक्शन के में चलेगा क्योंकि एच तो कन्वर्ट हो जाएगा के में। सो इट विल बी माई इक्वेशन नंबर 1। अब आप एरिया निकालो, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, निकाल लें। ये एक रिलेशन मिला मुझे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या था, ए वे क्यू आर, यही था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, यस और नो। तो बेस तो लिया मैंने क्यू आर, बेस तो लिया मैंने क्यू आर, और हाइट क्या हो जाएगी, जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मैंने क्या माना है, एपी परपेंडिकुलर क्यू आर माना है, तो क्यू आर को बेस ले लें तो एपी हाइट हो जाएगी, तो क्यू आर इंटू एपी, क्यू आर इंटू ए पी। फर्दर इसको करें एक्सपैंड, तो क्यू आर जो होगी, क्यू आर जो होगी वो क्या होगी, पी क्यू प्लस पी आर होगी ना, क्यू आर जो होगी वो पी क्यू प्लस पी आर होगी, और एपी जो होगी वो एओ प्लस एओ प्लस ओपी होगी, राइट। अब सबके वैल्यूज है मेरे पास 1/2, पी क्यू क्यू आर दोनों मैंने के माना है, या एच एच माना है, के माना है, के प्लस के हो गया ये, और एओ में मेरे पास फिगर से ए पता है, और ओपी मैंने एच माना है, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज लाइक 1/2 इंटू 2k इंटू ए प्लस एच, जिसमें भी 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो k इंटू ए प्लस एच वैसे एरिया है, लेकिन मेरे को h को k की फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है, पिछले इक्वेशन से कर सकते हैं अपन, ये वैल्यू h की जगह डाल दो, डाल दें। सो इट इज लाइक k को बाहर रहने दो, a अंदर, प्लस h की वैल्यू क्या है हमारे पास, a बाई बी रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो ये टोटल k में चले गए हम, बोलो, फ्रॉम इक्वेशन 1। इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दो और आपका फंक्शन रेडी है। तो पहले तो एक काम करो, के को तो अंदर इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, क्योंकि के तो मेन वेरिएबल है, कांस्टेंट तो है नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा बताओ, के ए प्लस, एक के ए नहीं लिखो, ए के लिखो, क्योंकि ए कांस्टेंट है और के वेरिएबल है, ए के, और इसमें भी ए बाई बी तो कांस्टेंट है, के उनके साथ वेरिएबल बनेगा, के इंटू रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये बन गया मेरा एरिया फंक्शन, और एरिया फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ के बना, इज द एरिया फंक्शन, और इसको मुझे मैक्सिमम करना है, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, समझ गए। एरिया एज ए फंक्शन ऑफ के बना है, जिसको मैक्सिमाइज करना है, यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू के करना पड़ेगा, राइट। करें हम, चलो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू के, वी गेट ए डैश के, ए डैश के। चलो शुरू हो जाओ, डेरिवेटिव निकालना है। सो ए के का डेरिवेटिव क्या होगा, ए कांस्टेंट है, के वेरिएबल है, तो के का 1 होता है, तो ए बचा यहां से, तो प्लस, फिर वहां से कांस्टेंट है ए बाई बी, और उसके बाद ब्रैकेट लगा दो। अब ए बाई बी के बाद ये पार्ट है जिसका आपको डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे चेन रूल लगेगा, लगेगा ही लगेगा, ओके। सो करो, पहले वाले फंक्शन यानी के का डेरिवेटिव 1 इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है, ओके, प्लस, अब के एज इट इज और बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/2 रूट टाइप का बनाओ पहले तो, और बाद में फिर चेन रूल से बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का भी बनाओ। तो बी स्क्वायर का तो 0 कांस्टेंट है, और माइनस के स्क्वायर का क्या बनेगा, -2k, डन। ये पूरा डेरिवेटिव पार्ट कवर हो गया, 2 से 2 काटो, जस्ट लाइक ए प्लस ए बाई बी, और एलसीएम ले लो बी रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को, तो इट इज लाइक ये रूट से रूट कट के क्या बना, 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम बना, रूट से रूट कट के बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बन गया, में प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, वहां पर माइनस है, माइनस के इंटू के स्क्वायर, राइट। तो ये जाता है ए प्लस ए बाई बी, बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये मेरा फाइनली ए डैश के है। नाउ वी पुट ए डैश के इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, जैसे करते हैं हम, ए डैश के,
अच्छा ए भी रह गया यहाँ पे है ना, तो इसको क्या करूं, एलसीएम तो लेना पड़ेगा। ये ए कैसे रह गया, ए रहेगा क्या? अच्छा ए के हो रहा है तो ए तो रहेगा, तो इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो ए का क्या करेंगे, चलो देखते हैं। नाउ वी पुट ए डैश के इक्वल टू जीरो टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑब्लिक पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट ऑब्लिक पॉइंट्स डन। तो ए डैश के यानी कि ये वाला पार्ट है, इसको इक्वल टू जीरो करना है, करो। सो दैट इज ए प्लस ए बाई बी टाइम्स रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस टू के स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डन, इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले तो ए को वहां भेज दो, तो ए को और ए बाई बी इन सबको वहां भेजो, ठीक है। ए को और ए बाई बी को वहां भेजूंगा, तो यहाँ क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस टू के स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो ए उधर गया तो माइनस है, और ए बाय बी मल्टीप्लाई होगा तो बी बाय ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइन, समझ गए। तो ए से ए कट गया तो ये माइनस बी बन गया, शॉर्ट में लिख दो माइनस बी। वैसे भी देखो आप यहाँ से ए कॉमन निकाल सकते थे, एक ही बात है, ए दोनों में आ रहा है, कॉमन निकाल के जीरो बना सकते थे, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाता वहां पे, माइनस बी, समझ आया, ठीक है। फिर से देख लो एक बार, माइनस ए और मल्टीप्लाई करेंगे बी बाय ए, तो माइनस बी बना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप एक काम करो, आपको रूट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड चाहे तो यहीं कर लो, चाहो तो अगले स्टेप में कर लो, तो यही इसी स्टेप में करते हैं एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बी स्क्वायर माइनस टू के स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है, राइट, करो। चलो लिख देता हूँ एक बार में, बी स्क्वायर माइनस टू के स्क्वायर का तो करना है होल स्क्वायर, और यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर रह जाएगा, और आरएचएस में माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर खोलो एक बार, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद, तो बी टू द पावर फोर माइनस टू टू जा फोर बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस टू टू के स्क्वायर का होल स्क्वायर करो फोर के टू द पावर फोर, फाइन। और नीचे वाली क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई करके आरएचएस में लिखो, देखें फिर कुछ टर्म्स कटेंगी। तो बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी टू द पावर फोर, और बी स्क्वायर इंटू माइनस के स्क्वायर यानी बी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। कुछ कुछ कटा क्या, बी टू द पावर फोर कटा, सबसे पहले तो देखो पॉजिटिव है दोनों साइड, और ये माइनस फोर बी स्क्वायर के स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फोर उधर से माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर है, इधर प्लस फोर बी स्क्वायर, तो फोर माइनस वन क्या हो जाएगा, थ्री बचेगा, थ्री बी स्क्वायर के स्क्वायर इधर बचा, और इधर क्या बचा मेरे पास, ये भी गया उधर, तो फोर के टू द पावर फोर बचा। अब इसमें से के स्क्वायर काटो पहले, तो क्या काटेंगे, के स्क्वायर ऊपर आ जाओ, इसके बाद का काम ऊपर है। तो के स्क्वायर आपने काट दिया, तो यहाँ से क्या बचा, फोर के स्क्वायर, बोलो, वहां से क्या बचा, थ्री बी स्क्वायर। अच्छा के स्क्वायर में क्यों काट सकता हूँ, क्योंकि के की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, हम दोनों साइड उसी क्वांटिटी को काट सकते हैं जिसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि के क्या था, के थी वो हाइट, अगर उसको जीरो कर देंगे तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो के नहीं जीरो हो सकता है तो के स्क्वायर भी जीरो नहीं हो सकता। तो जैसे ही आपने जिस भी स्टेप में के स्क्वायर काटा है, तो सामने आपको रीजन भी देना पड़ेगा, बिकॉज के स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, इसलिए मैं के स्क्वायर को काट सका, ठीक है, डन। अब यहां से क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा के की फॉर्म में, तो के की फॉर्म में आएगा तो के स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होगी, थ्री बाय फोर बी स्क्वायर। तो ये के स्क्वायर वाला पॉइंट भी काम आ सकता है और के वाला पॉइंट भी काम आ सकता है, तो रूट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री बाय टू बी, यही होगा, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। वैसे तो प्लस माइनस में आ रहा है, लेकिन हम नेगेटिव नहीं ले सकते, तो एक अकेला यही क्रिटिकल पॉइंट है, इज द ओनली क्रिटिकल। अब क्रिटिकल पॉइंट को डबल डेरिवेटिव टेस्ट में लगाना है टू चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसके बाद फिर मैक्सिमम एरिया निकालना, ये काम अभी इसमें बाकी है, ठीक है। नाउ सो अप्लाइंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट, अप्लाइंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या मिला था वो लिख दो एक बार, ए डैश के, यही था, वो क्या मिला था, ए डैश के, फाइनली ये मिला था, इसी फॉर्म का लिख देता हूं मैं, ए प्लस ए बाई बी, फिर ब्रैकेट में क्या था, बी स्क्वायर माइनस टू के स्क्वायर डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय क्या है, रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। चलो, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू के, वी गेट ए डबल डैश के। ए का डेरिवेटिव 0 हो गया, खत्म हो गया, तो ए बाई बी अभी भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे अगेन आपको क्वोशंट रूल लगाना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर होगा ही होगा। करो ऊपर वाले क्वांटिटी का डेरिवेटिव, बी स्क्वायर 0 है, माइनस 2 के स्क्वायर का माइनस, बोलो। हम्म, इसका डेरिवेटिव बोलो। कहाँ पे ध्यान है आपका? बी स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, माइनस 2 के स्क्वायर का बोलो, -4 के इंटू नीचे वाला फंक्शन क्या है, रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, फिर माइनस लगेगा बीच में। अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज बी स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर इंटू नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट, और चेन रूल से बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का -2 के। डन, ये 2 से 2 खत्म। चलो नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। तो ए बाई बी एज इट इज बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और ये रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एलसीएम लेके नीचे आएगा तो पावर 3/2 बना देगा इसकी, तो डन। और ये एलसीएम लेके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 के को इससे मल्टीप्लाई कराना, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा एलसीएम लेंगे तो हम, ठीक है ना। तो कर दो ये काम। तो -4 के इंटू बी स्क्वायर, -4 बी स्क्वायर के, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 के क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ो। ये माइनस और ये माइनस भी प्लस हो गया, ये माइनस के है इधर और ये माइनस है, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो बचा क्या, दिस इंटू के बचा ओनली, और वो भी प्लस, ये प्लस है मतलब, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर के -2 के स्क्वायर इंटू के, क्या हो गया, 2 के क्यूब, दैट्स इट। ये तो फिर एलसीएम लेके नीचे पहुंचा ही दिया हमने। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो। तो ए बाई बी सिमिलर नेचर देखो, -4 बी स्क्वायर के +4 बी स्क्वायर के, -3 बी स्क्वायर के, 4 के क्यूब में से 2 के क्यूब किया तो 2 के क्यूब, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2। डन, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते ना। तो अब आपको क्रिटिकल पॉइंट रखना है कि अगर इसमें सब प्लस होता तो मैं कह देता कि ये हर हाल में पॉजिटिव है, लेकिन सब प्लस नहीं है, तो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो मेरे को क्रिटिकल पॉइंट रखना है और चेक करना है कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और व्हाट। तरीका ही रख दूं क्या, इस वाले एरिया में रख के देखते हैं ना। तो ए डबल डैश क्रिटिकल पॉइंट क्या आया था, के इक्वल टू, ये रहा, √3/2b ये निकाल रहे हैं हम। तो के की जगह रखना है भाई, तो ए बाई बी तो बाहर रखो, ए बाई बी तो बाहर रखो, ब्रैकेट लगाओ, -3 बी स्क्वायर, के की वैल्यू ये डालनी है, √3/2b डाल दी, +2 के क्यूब। तो के क्यूब मतलब इसका क्यूब करेंगे तो पहले तो होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर कर दो तो 3/4 बी स्क्वायर, फिर एक बार और अभी इसको लिख दो, ठीक है ना। के क्यूब करने का मतलब है 3 बार लिखना, तो 2 बार करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, या फिर लगातार एक साथ ही कर दो। चलो, √3 का क्यूब क्या बनेगा, सबका क्यूब करो, 3√3, 2 का क्यूब 8 और बी का क्यूब बी क्यूब, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू, इसका होल स्क्वायर कर दो, तो 3/4 बी स्क्वायर, और इसकी पावर क्या लगानी है आपको, 3/2। ये पूरी क्वांटिटी बी में चली गई। अब बी में चली गई तो आपको चेक करना है कि पॉजिटिव बनी या नेगेटिव बनी। सो करो, 3√3 हो गया ऊपर में, तो -3√3/2 बी क्यूब, ओके। इधर आओ, 2 से 4 कट गया, तो ये क्या हो गया, 3√3/4 बी क्यूब, और डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर में से 3/4 बी स्क्वायर गया तो 1/4 बी स्क्वायर बचा, यानी बी स्क्वायर बाई 4 बचा। बी स्क्वायर बाई 4 को क्या लिख सकते हो मैं, बी/2 का होल स्क्वायर, और उसकी पूरे की पावर है 3/2। चलो, तो ये 2 से 2 काटो पहले तो बी/2 का होल क्यूब है नीचे, बी³ बाई 8 है नीचे, और ऊपर में 4 को एलसीएम लो, फिर इधर इधर से सीधा इधर आ जाओ, ठीक है। ए बाई बी बाहर, ए बाई बी बाहर, 4 एलसीएम ऊपर, तो दुगना कर दूं फिर इसका,
3√3 का दुगना क्या हो जाएगा 6√3 बी क्यूब, और 3√3 बी क्यूब एज इट इज, और नीचे तो हमने डिसाइड कर ही लिया था क्या बचेगा बी क्यूब बाय 8 बचेगा। अभी भी स्पेस कम पड़ गया क्या? चलो काटो पहले एक बार। देखो 4 से ये 2 टाइम गया, ऊपर से बी क्यूब कॉमन ले लो, और बी क्यूब से बी क्यूब हटा दो सबका, ठीक है। अब नीचे नीचे 2 है जो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -6√3 में से +3√3 करेंगे तो कितना आएगा -3√3, और ये 2 ऊपर जाएगा, तो a/b, ये 2 तो चला गया ऊपर, और उसके बाद क्या बचा -3√3। डन। और सब कट गया, बोलो। तो करो उसको सॉर्ट आउट, तो ये क्या हो जाएगा 2 × -3√3 क्या हो जाएगा -6√3 टाइम्स a/b। ए और बी क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन में पॉजिटिव हैं, तो -6√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। दैट मीन्स द पॉइंट, ये जो पॉइंट है k = √3/2b इज द पॉइंट ऑफ, ये नेगेटिव आई है तो मैक्सिमम। सो इसके बाद लिखेंगे k = √3/2b इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैक्सिमा का पॉइंट तो मिल गया, लेकिन उसने तो मैक्सिमम एरिया भी पूछा है, एंड मैक्सिमम एरिया भी पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया, तो यानी इस पॉइंट को मेन फंक्शन में पुट अप करो और मैक्सिमम एरिया आ जाएगा। मेन फंक्शन क्या था वो भी याद है क्या सबको? ये भूल भाल गए। मैक्सिमम एरिया = a(k) जो आया था शुरुआत में, उसमें इस k की वैल्यू को पुट अप करना है। कहाँ था? ये रहा। ठीक है, इसमें k की वैल्यू पुट अप करना क्या है, ak + a/b टाइम्स k, ak + a/b टाइम्स k इंटू रूट ऑफ क्या है बताओ, b² - k², b² - k²। डन। चलो तो इसमें अब k की वैल्यू पुटअप करो। हाँ सर, सीपीयू ये रहा, किसी बच्चे को भेज दो ले जाएगा, ये रखा है। उसमें वो रैम बढ़वाई थी ना कल। लक्की छोड़ आना है, सीपीयू नीचे छोड़ आना। a × k की वैल्यू क्या है √3/2b, ओके, प्लस a/b टाइम्स k की वैल्यू फिर से क्या है वही √3/2b, ओके। और फिर b² - k², हम वैसे हमने किया था इसको सॉल्व एक जगह, b² - k² की वैल्यू 3/4 b², इसको सॉल्व कर दो, यही आंसर है। तो ये हो जाएगा हमारा √3/2 टाइम्स ab, प्लस ये क्या हो जाएगा, कुछ कटा क्या से, b से b कटा, कटा ना, तो ये हो जाएगा √3/2 टाइम्स a, और उसको सॉल्व किया था तो क्या आया था 1/4 टाइम्स b², और उसका रूट करेंगे तो b/2 इंटू b/2, तो उसको सॉल्व करेंगे तो √3/2 टाइम्स ए बी। आंसर तो ए और बी में आएगा ही आएगा, क्योंकि इक्वेशन ही ए और बी में गिवन है, मेन इक्वेशन। ये भी 2×2 = 4 हो गया, √3/4 टाइम्स ये भी ए बी, अगेन 4 को एलसीएम ले लूँ तो इसका दुगना हो जाएगा, 2√3 टाइम्स ए बी प्लस सिंगल √3 टाइम्स ए बी डिवाइडेड बाय 4। 2√3 में सिंगल √3 ऐड करेंगे तो 3√3/4 टाइम्स ए बी, और क्योंकि ये एरिया है स्क्वायर यूनिट्स, ये मैक्सिमम एरिया है उस ट्राइंगल का जो बन सकता है। और वो कब बनेगा, जब आप के की वैल्यू इतनी लोगे। चेक करो आंसर। ठीक है, समझ आया? कितने पन्ने बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको मार्क करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिसलेनियस है भाई, वो अपनी औकात तो दिखाएगी कि मैं मिसलेनियस हूँ। हमने मैक्सिमम मिनिमा में देखा था कितना डिफिकल्ट टॉपिक था, तो उसमें मैक्सिमम मिनिमा में भी फिर मिसलेनियस है, तो कुछ तो बढ़ के मिलेगा ही मिलेगा। चलें आगे। तो हो गया एक ही क्वेश्चन में स्कूल का टाइम, आपका भी हो गया क्या? कितना टाइम हो गया? 6 7 हो गए। चलो एक, कितने बजे जाना है आपको स्कूल?
रात को 7 बजे जाना है ना, तो आप तो रुको, जाओ आप फिर। अभी कौन सा किया हमने, 8th वाला। 9th वाला देखो, एक टैंक, एक टैंक है, टंकी है पानी की, रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर साइड्स है, रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर साइड्स, यानी क्यूबॉइड टैंक है। रेक्टेंगुलर बेस रेक्टेंगुलर साइड्स मतलब कैसा टैंक हो गया ये, क्यूबॉइडल टैंक। ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, बना देंगे ऊपर से खुला हुआ। उसकी डेप्थ गहराई कितनी है, 2 मीटर, और उस पूरे टैंक का वॉल्यूम कितना है, 8 मीटर क्यूब। फाइन। अब उसको बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं टैंक को, तो बनाने का खर्चा कितना आता है, 70 रुपए स्क्वायर मीटर। तो बेस का, फर्श बनाने का खर्चा है 70 रुपए स्क्वायर मीटर, और दीवारें खड़ी करने का खर्चा कितना है, 45 रुपए स्क्वायर मीटर। फर्श बनाने का ज्यादा है और दीवारों का थोड़ा सा कम है। तो आपको व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टेस्ट, उसकी खर्चे को मिनिमम कर, उस टैंक के खर्चे को आपको क्या करना है, मिनिमम। तो आपको डायमेंशन डिसाइड करनी है कि लेंथ कितनी लूं, ब्रेड्थ कितनी लूं, और हाइट तो उसने गिवन है, डेप्थ गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। देखो, डेप्थ गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम क्या होता है, L × B × H, ये तो गिवन है 8, उसमें से भी H गिवन है कितना, 2। तो L × B कितना हो गया, 8/2 यानी 4। अब इसमें से L × B अगर 4 है, लेंथ ब्रेड्थ का प्रोडक्ट 4 है, तो लेंथ कितना ले, ब्रेड्थ कितना ले, ये आपको सोचना है, ताकि वो टैंक का खर्चा मिनिमम से मिनिमम। भाई इसमें मैं क्या ले सकता हूँ, लेंथ 1 ब्रेड्थ 4 भी ले सकता हूँ, मैं लेंथ 4 और ब्रेड्थ 1 भी ले सकता हूँ, मैं दोनों को 2 2 भी ले सकता हूँ, मैं इसको 2√2 उसको √2 भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी है ना, क्योंकि मुझे तो एरिया 4 बनाना है, बस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो मैं क्या लूँ उसमें कॉन्फिग, इसमें डायमेंशन लेंथ और ब्रेड्थ की, क्योंकि हाइट तो फिक्स है, डेप्थ तो फिक्स है, ताकि ये जो टैंक बनेगा सबसे सबसे क्या बनेगा, कम खर्चे वाला टैंक बनेगा। समझ गए क्या? ओके, चलो, तो करो। सबसे पहले तो मुझे, अब इसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, इसमें ज्यादा स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ मैं, अगर आप इसका फिगर बनाओ तो रेक्टेंगल यानी क्यूबॉइड जैसा बनाते हैं हम, वैसा बनेगा। 3D में बनाओ तो लाइक दिस। ये बन गया हमारा टैंक। फाइन, ठीक है। ओके, ऊपर से खुला हुआ है, डेप्थ तो फिक्स है, कितनी है, 2 मीटर। डेप्थ को अपन हाइट भी बोल सकते हैं उसकी, ये तो फिक्स है। और वॉल्यूम इसका 8 मीटर क्यूब फिक्स है, तो उससे लेंथ और ब्रेड का प्रोडक्ट यानी एरिया जिसको बोलते हैं, वो आ जाएगा कितना, 4 मीटर। ठीक है, चलो अब ज्यादा कुछ नहीं, इसमें फटाफट से शुरू करते हैं। मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ उस क्वेश्चन में, ताकि जल्दी से कर लें अपन। इसकी लेंथ ब्रेड हाइट को एक बार LBH मान लेना है ना, लेट द लेंथ ब्रेड ब्रेड एंड हाइट मत बोलो, विड्थ और डेप्थ बोलो, डेप्थ वर्ड यूज किया है इसने, एंड डेप्थ ऑफ द टैंक बी, टैंक बी L, B एंड H रिस्पेक्टिवली। अब अभी तक तो हमारे पास 3 डायमेंशन है, इसमें से H की वैल्यू तो गिवन है, तो 2 ही बचे। फिर L को B की फॉर्म में या B को L की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो एक ही बचा, फिर उसकी फॉर्म में फंक्शन बन जाएगा। समझ गए ना? ठीक है, LBH रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो जो जो गिवन है लिख देता हूं मैं, ऑल्सो डेप्थ गिवन है, डेप्थ ऑफ टैंक, दैट इज H हो जाएगा वो लेटर में, वो 2 मीटर है, सामने लिख देना गिवन, दिस इज गिवन। डन। और वॉल्यूम भी तो गिवन है, एंड वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक मान लेते हैं उसको V, वो कितना गिवन है, 8 मीटर क्यूब, ये भी गिवन है। तो वॉल्यूम फंक्शन को अगर अपन एक्सपेंड कर दें, दैट इज L × B × H, तो उसकी वैल्यू 8, जिसमें H की वैल्यू पुटअप कर दें, तो L × B × 2, उसकी वैल्यू 8। तो यहाँ से L × B की वैल्यू हो गई हमारे पास 8/2, दैट इज 4। अब L को B की फॉर्म में या B को L की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ से मैं लिखो, किसको किसकी फॉर्म में लिखोगे, L को B की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, L = 4/B। इसको मार्क कर लो इक्वेशन 1, ये पुट करेंगे हम, ताकि हमारा जो फंक्शन है एक ही डायमेंशन में चले, या तो L में या B में, B में चलेगा, क्योंकि B में कन्वर्ट किया है ना मैंने, तो अब सब B में चलेगा। इक्वेशन डन, यहाँ तक तो ये पहला पड़ाव पार कर लिया अपन ने। अब अपने को इसका खर्चा क्या करना है, मिनिमम। तो पहले खर्चे का फंक्शन तो बनाओ, कॉस्ट फंक्शन बनाओ। कॉस्ट फंक्शन कैसे बनाएंगे हम, हमको गिवन है कि हमको क्या गिवन है, नाउ इट इज गिवन दैट,
कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बेस एंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग साइड्स, है ना, वॉल्स जो भी है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बेस, बेस बनाने का खर्चा कितना गिवन है बताओ, ₹70 पर स्क्वायर मीटर, राइट, 70 पर मीटर स्क्वायर। एंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बेस के बाद क्या लिया है उसने, साइड्स, साइड्स मतलब वो दीवार है ना, साइड्स मतलब दीवार है, टैंक की साइड्स मतलब टैंक की दीवार है, चार दीवारी, ठीक है। तो ये कितना गिवन है, 45 पर मीटर स्क्वायर। तो अपन खर्चा निकालते हैं, है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द टैंक निकालते हैं, उसको सी नाम दे देंगे और वो फंक्शन बना देंगे उसको, जिसको हमको मिनिमाइज करना है। नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द टैंक, स्टॉप बिल्डिंग द टैंक, दैट इज, उसको ले लेता हूं मैं सी, ओके। अब टोटल कॉस्ट क्या है, एक तो बेस का खर्चा, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बेस, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बेस, क्योंकि ऊपर से तो वो ओपन है, ऊपर से तो वो ओपन है ना, देखो ओपन एट द टॉप, तो पांच ही तो दीवारें हुई, चार तो दीवारें हुई और एक बेस हो गया, ऊपर से तो ढक्कन तो बनाना नहीं है। इसमें हम इसको मेंशन कर देंगे शुरू में कि ये ओपन है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ द ओपन टैंक, ओपन टैंक बी दिस, तो हमको पांच दीवारी का ही खर्चा चाहिए। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बेस प्लस कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग व्हाट साइड्स, क्योंकि दोनों का अलग अलग है, ऐसे स्प्लिट इसलिए किया मैंने, अगर एक ही होता तो स्प्लिट नहीं करता। ओके, तो बिल्डिंग बेस का खर्चा कितना है बताओ, 70 रुपया। तो 70 रुपया अगर बिल्डिंग बेस का खर्चा है तो बेस का एरिया कितना है वो निकालो ना। 70 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है, तो टोटल एरिया कितना होगा, बेस का एरिया कैसे नापते हैं, L/B से। बेस में और छत में कभी भी हाइट इन्वॉल्व नहीं होती, L/B। छह फेसेस कौन से होते हैं, L/B का एक फेस, दो फेस, B/H के दो फेस, और L/H के दो फेस, ऐसे करके छह फेसेस बनते हैं क्यूबॉइड के। तो बेस में कभी भी हाइट नहीं होती, L और B ही होता है। तो 70 रुपये तो जुड़ेगा L/B से, ठीक है, प्लस अब साइड्स का खर्चा कितना है, 45 गुणा, और साइड चार दीवारी का जो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, याद है फॉर्मूला, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, जिसको अपन CA से भी बोलते हैं, पेरीमीटर इंटू हाइट होता है, तो 2 × हाइट × L+B होता है, नहीं है याद। देखो, जो दीवारों वाला एरिया है उसमें बेस इंटू हाइट है या फिर लेंथ इंटू हाइट है, तो दो दीवारें इसकी, दो दीवारें इसकी, इनको जोड़ो तो 2H तो कॉमन आ जाता है, L+B। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, पेरीमीटर इंटू हाइट ही होता है हमारा, एरिया ऑफ फोर वॉल्स मतलब होता है CA से, LA से जिसको अपन बोलते हैं, वो क्या होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर क्या है, 2 × L+B इंटू हाइट, तो उससे भी यही बनेगा, कैसे भी बना लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। आ जाओ, अब इसमें जो जो चीजें गिवन है, ये टोटल खर्चा हो गया मेरा, हो गया ना, हो गया। इसको सॉर्ट आउट करो थोड़ा सा, तो इट इज लाइक 70L+70B, यहाँ तक तो आगे बढ़ो। 45 को अंदर इंट्रोड्यूस करा दूं, 45 × 2 = 90, और H की वैल्यू भी तो है हमारे पास, डेप्थ तो पता है ना मुझे, 2 मीटर, और L+B। अभी सब L और B में, अभी L और B में से भी एक चीज को भगा देंगे अपन, L को B की फॉर्म में लिख सकते हैं ना अपन, समझ गए। तो 70L+70B, 90 × 180L+180B, ओके। तो L तो कितने हो गए, 70L और 180L यानी 250L, और B भी कितने हो गए, 180 और 70, ये भी क्या हो गए, 250B। डन, दोनों सेम ही हो गए क्या, 15 पे। तो फिर 250 कॉमन ही ले लो, क्योंकि फंक्शन लेंगे तो आसानी हो जाएगी, L+B। अब आपके पास L की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ B, है ना, बोलो है, क्या है, 4/B है ना। तो L की जगह डाल दिया मैंने 4/B फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पूरा जो कॉस्ट फंक्शन है B पे डिपेंड हो गया, B के रेस्पेक्ट में हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स। डन, क्लियर, 4/B+B फ्रॉम इक्वेशन 1। डन, तो ये क्या हो जाएगा, 250 तो बाहर, LCM ले लूंगा, तो 4+4B ऑल डिवाइडेड बाय B, क्लियर। इसमें नहीं, 4+B², 4B क्यों होगा, B×B करेंगे ना, 4+B², और ये पूरा कॉस्ट फंक्शन बन गया है मेरा B की फॉर्म में, C एज अ फंक्शन ऑफ B बन गया, विच इज टू बी मिनिमाइज्ड। इस कॉस्ट फंक्शन को छोटे से छोटा बनाना है, तो B की वैल्यू क्या ले वो सोचना है, विच इज टू बी मिनिमाइज्ड। चलें डिफरेंशिएशन का पार्ट शुरू करें।
ओके, चलो एक बार लिख देता हूँ मैं, सी ऑफ बी क्या बना, 250 तो बाहर है, अंदर क्या है बताओ, 4 प्लस, एक काम करूंगे, देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो 4/b और b को अलग अलग ही रखें। इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, लेकिन एक बार मैं ऊपर वाली फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएट करने में मेरे हिसाब से ऊपर वाली फॉर्म में ज्यादा सही रहेगा, नीचे वाली फॉर्म में तो क्वोशंट रूल लगेगा, ठीक है। तो 4/b प्लस बी लेना है दोस्तों, 4/b प्लस बी। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू b, वी गेट c डैश b। 250 तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। 4/b का डेरिवेटिव बताओ, तो 4 तो एज इट इज है, 1/b का क्या होता है, -1/b² प्लस b का क्या होता है 1, तो आसानी से हो गया डेरिवेटिव, डन। और हो सकता था कि उस नीचे वाली फॉर्म में दिक्कत आती, तो ये क्या बनेगा, -4/b² प्लस 1, डन। उसको इक्वल टू 0 करेंगे तो अब तो एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 250 तो बाहर रखो, -4 प्लस b² बन गया b² डिवाइडेड बाय b², ये फाइनल डेरिवेटिव आ गया। पुट दिस इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो 250 उधर जाके 0 बन जाएगा, b² उधर जाके 0 बन जाएगा, तो ओनली एंड ओनली -4 प्लस b² इक्वल टू 0 बचेगा। जहां से b² 4 बचेगा, जहां से b क्या बचेगा, प्लस और -2 होता है लेकिन 2 ही लेंगे ना, क्योंकि बेस नेगेटिव हो सकता है क्या, बेस यहाँ पे ब्रेड्थ है, सॉरी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो एक ही लेंगे बी को, या फिर दो लो और एक रिजेक्ट करो, प्लस और -2 लो और फिर सेकंड केस में रिजेक्ट करो कि -2 हो नहीं सकता, फिर एक ही मिला, और चाहो तो एक बार ही में ही लिख दो। इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि ब्रेड्थ भी 2 लेनी है और लेंथ भी फिर 2 ही लेनी है, यानी कि आपको जो रेक्टेंगुलर बेस है वो स्क्वायर बेस बनाना पड़ेगा, तब जाके उस टैंक का खर्चा मिनिमम होगा, ठीक है। इज द ओनली, हमने 2-3 कॉम्बिनेशन बनाए थे ना, 1x4 कर दें, 4x1 कर दें, 2x2 कर दें, तो कौन सा सेलेक्ट हुआ, ब्रेड्थ 2 है तो फिर लेंथ भी 2 ही है, तो 2x2 वाला सेलेक्ट हुआ। इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अक्सर ऐसा ही होता है बेटा, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, तो सेंटर पे मिलता है या एंड पॉइंट पे मिलता है, एंड पॉइंट पे मिलता है तो 1x4 या 4x1 पे मिलता है, और सेंटर पे मिला है ना 2x2 पे मिला है, अक्सर ऐसा ही होता है। इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन हमारा काम है इसके अंदर डबल डेरिवेटिव, कौन सा बना था मेरा ये वाला, इसमें वापस डेरिवेटिव करके चेक करना है कि वेदर इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा। तो अगेन सी डैश बी में मैं ये वाली वैल्यू लिख देता हूँ 5 फिर से, ताकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाए, ठीक है। नाउ अप्लाइंग द डबल डेरिवेटिव टेस्ट वी हैव, एक बार सी डैश बी लिखो, इस बार डेरिवेटिव पोर्शन इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, 250 बाहर, -4/b² प्लस 1 अंदर, डन। Again differentiating both sides with respect to b, we get c dash dash b, 250 कांस्टेंट एज इट इज, -4/b², -4 को एज इट इज लेने दो, और 1/b² का क्या होता है, 1/b² का 1/b² का डेरिवेटिव -1/b² का डेरिवेटिव, 1/b का क्या होता है, 1/b का तो किया ना पीछे, और फिर 1/b² का क्या होता है, -2, 2 आएगा b³ और फिर 1/b³ का क्या होगा, b⁴, तो ये जल्दी जल्दी करना आना चाहिए। तो 1/b² का डेरिवेटिव हो गया -2/b², b³ सॉरी, -2/b³ और 1 का तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं। इसको सॉल्व कर दो फाइनली, तो -4 इंटू -2 क्या हो गया, +8, और 250 इंटू 8, 250 का 8 गुना करेंगे तो 2000 होगा ना, तो 2000, ये 0 को तो लिखना ही नहीं है, डिवाइडेड बाय b³, बी पॉजिटिव है तो 2000/b³ बी पॉजिटिव होगा हर हाल में, सॉरी बी की अभी वैल्यू भी डालनी है फिर डिसाइड करना, वैसे तो पॉजिटिव होगा लेकिन वैल्यू भी तो डालनी है क्रिटिकल पॉइंट वाली। सो सी डबल डैश बी क्या आया था, 2 आया था, इसको डालोगे तो 2000/2³, यानी कि 2000/8, 2000/8 सॉल्व करो तो 8×2 = 16, 8×5 = 40, 250 आ गया वापस, ग्रेटर देन 0, वो उधर भी ग्रेटर देन 0 आ गया था, लेकिन पुट करके फिर एनालाइज करना है। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब b = 2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। उसने डायमेंशंस पूछी थी, तो डायमेंशंस में हाइट तो गिवन है, ब्रेड्थ मैंने निकाल ली, लेंथ भी निकाल लो, ठीक है ना। एट दिस क्रिटिकल पॉइंट एल क्या होगा, तो एल को बी की फॉर्म में कन्वर्ट करके आए थे हम, याद करो 4/b,
तो 4/2, तो एल बी क्या हो गया 2, यानी बी भी 2, एल बी 2 और हाइट भी 2 ही थी। तो ये इसकी डायमेंशंस हो गई मिनिमम करने के लिए। लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों 2 2 2 लो, और उसके बाद फिर कोस्ट भी बताओ, तो इस 2 को उधर पुटअप करके भी बताओ, ठीक है। सो द डायमेंशंस ऑफ द टैंक of the least expensive tank liquid, the dimension of the least expensive tank are 2 meter, length equal to 2 meter, breadth भी 2 मीटर, और हाइट डेप्थ तो वैसे ही गिवन थी 2 मीटर, हाइट इक्वल टू 2 मीटर। तो ये तो हो गई डायमेंशन। अब लीस्ट कॉस्ट भी बताओ, ऑल्सो मिनिमम कॉस्ट इक्वल टू, तो मिनिमम कॉस्ट के लिए कॉस्ट फंक्शन में हम वो बी की वैल्यू 2 पुटअप कर देंगे, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट विल बी सी ऑफ 2, बी की जगह चलो एक बार सी ऑफ बी लिख देता हूं मैं। क्या बना था कॉस्ट फंक्शन फर्स्ट में, 250 मल्टीप्लाइड बाय 4/b प्लस बी, 250 मल्टीप्लाइड बाय 4/b प्लस बी। इसके अंदर मैं क्या पुटअप करूंगा 2, तो सी ऑफ 2, तो 250 मल्टीप्लाइड बाय 4/2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1000 पे हो जाएगा क्या, और बाय 2 यानी 2 + 2 4, 250 इंटू 4 यानी कि 1000 पे में आपका कॉस्ट में टैंक बन जाएगा। इससे कम में नहीं बन सकता, और वो कब बनेगा, जब आप लेंथ को भी 2 मीटर ले लो, ब्रेड को भी 2 मीटर ले लो, हाइट तो फिक्स थी सही। डन, काफी है फिर, चलो जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। बाहर से भेजना अगर कोई खड़ा हो तो।